पश्चिम बंगाल बीजेपी में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर जूतम पैजार मची हुई है। कोलकाता स्थित पार्टी दफ्तर पर पार्टी के ही सदस्यों ने धावा बोल दिया, नारेबाजी की, तोड़फोड़ की और बड़ा बवाल भी मचाया। बीजेपी कार्यकर्ता तृणमूल छोड़कर हाल फिलहाल पार्टी में शामिल होने वालों को अधिक तरजीह देने से नाराज थे। उनका कहना है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे लोगों की उपेक्षा की जा रही है और अभी हाल में बीजेपी में शामिल किए लोगों को टिकट दिए गए हैं। सोमवार को कोलकाता के हेस्टिंग्स स्थित पार्टी दफ्तर पर अचानक सैकड़ों लोग पहुंच गए जो पार्टी के ही कार्यकर्ता थे और पास के ही हावड़ा, हुगली और बर्धमान जिलों से आए हुए थे। हुगली जिले के सिंगूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बवाल इसलिए मचाया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को बीजेपी में शामिल कराया गया और उन्हें वहां से टिकट दे दिया गया। उधर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता को राज्यसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ गई है। बीजेपी ने दास गुप्ता को हुगली जिले की तारकेश्वर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दास गुप्ता के नामांकन को लेकर सवाल उठाया था। मोइत्रा ने इस मामले में संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का हवाला दिया था, जिसके तहत दल बदल के मुद्दे पर अयोग्यता के नियम 3 में कहा गया है कि किसी सदन का नामित सदस्य तब अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वो शपथ लेने के 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो स्वपन दास गुप्ता के लिए ये बड़ी मुश्किल की स्थिति है। राज्यसभा सदस्यता चली गई है और जो सीट उनको दी गई है वहां से ये अनुमान है कि वो सीट नहीं निकाल पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो ना माया मिली न राम। और ये बीजेपी की फजीहत भी हो गई इसमें, क्योंकि उसने चेक नहीं किया कि राज्यसभा सदस्यों के लिए इस तरह से विधानसभा चुनाव में उतारना क्या सही होगा। तो ये कानूनी दांवपेच बीजेपी ने नहीं देखे और ये गफलत खड़ी हो गई। और महुआ मोइत्रा जो तृणमूल की तेज तर्रार सांसद है, नेता हैं, उन्होंने ठीक पकड़ा और इस मुद्दे को उठा दिया और मजबूरन स्वपन दास गुप्ता को अगले दिन ही इस्तीफा सौंपना पड़ा। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, बीजेपी में जबरदस्त गुस्सा है, नाराजगी है और ये स्वाभाविक भी है कि जो पहले से कार्यकर्ता हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं पार्टी में, उनको नजरअंदाज करके बीजेपी ने थोक के भाव में दूसरी पार्टियों से नेता तोड़ तोड़कर शामिल किए हैं और उनको टिकट दिए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ये इसका असर अभी तो पड़ ही रहा है, चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो कार्यकर्ता निश्चित रूप से इन आयातित कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि भितरघात करेंगे। तो ये बीजेपी ने अपनी जड़ें एक दूसरे तरह से भी खोद ली हैं। उसे लग रहा था कि ये दूसरे पार्टी के स्थापित नेताओं के आ जाने से वो भी स्थापित हो जाएगी, यानी जो दल बदलू हैं उनके बल पर वो अपनी पार्टी को खड़ा करने का अरमान कर रही है, बांध रही है, मंसूबे बांध रही है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी का क्या असर पड़ेगा ये अभी देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से इसका सकारात्मक असर तो नहीं ही पड़ेगा। तो वैसे भी अब बंगाल बीजेपी कम है, तृणमूल कांग्रेस या दूसरी पार्टी के नेता उस पूरे दल पर हावी हो चुके हैं और आने वाले समय में, यानी आप मुकुल रॉय से लेकर और शुभेंदु अधिकारी तक, इन सब को देख लें आप, तो पार्टी की प्रमुख जो चुनावी रणनीति है उसमें वो शामिल हैं और इस तरह से शामिल हैं कि जैसे इस पार्टी को वही चला रहे हैं। तो जाहिर है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अपने को उपेक्षित और दुखी समझ रहे हैं और इसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किए गए एक विधेयक को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए हैं। विधेयक में कहा गया कि देश की राजधानी दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। ये विधेयक उपराज्यपाल की शक्तियों में बढ़ोतरी कर रहा है। इसके अनुसार उपराज्यपाल को वो शक्तियां भी मिलती हैं जो दिल्ली के विधानसभा से पारित कानूनों के मामले में भी लागू होती हैं। इस विधेयक के अनुसार मंत्री परिषद यानी दिल्ली कैबिनेट के फैसले यानी कोई कानून लागू करने से पहले उपराज्यपाल की उसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाह रही है। केजरीवाल ने
ट्वीट करके कहा, दिल्ली की जनता द्वारा खारिज होने के बाद बीजेपी लोकसभा में एक विधेयक के जरिए चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाह रही है। ये विधेयक संवैधानिक पीठ के फैसले के विपरीत है और हम इस संवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की निंदा करते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार के इस कदम की निंदा की है और इसको लोकतंत्र की हत्या करने वाला बताया है। कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज ने कहा कि यह विधेयक दिल्ली सरकार की शक्ति को ही कम नहीं करता, बल्कि दिल्ली की जनता की ताकत पर भी सीधा हमला है, जिन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चुनी है। कांग्रेस ने कहा कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद केंद्र सरकार दिल्ली की बैक सीट से चलाएगी, क्योंकि हर फैसले में उपराज्यपाल की राय लेनी पड़ेगी। तो आप देखिए कि केंद्र सरकार कैसे धीरे धीरे करके तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और संस्थाओं को ध्वस्त करके अपने पास अधिकार समेटने में लगी हुई है। दिल्ली सरकार, जो कि वैसे भी पूरी तरह से सरकार नहीं है, दिल्ली राज्य नहीं है पूरा, वहां भी उसने उसके अधिकारों पर डाका मारने के लिए ये विधेयक हाजिर कर दिया है। तो अब अगर ये विधेयक पारित हो गया, और हो ही जाएगा क्योंकि उसका बहुमत है, तो दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के मातहत आ जाएगी। उपराज्यपाल मतलब केंद्र सरकार के मातहत आ जाएगी और केजरीवाल मुख्यमंत्री वो कठपुतली बन के रह जाएंगे, क्योंकि वो अपने से कोई भी फैसला ले नहीं पाएंगे, उन्हें राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, जैसा कहा गया है, और जो दिल्ली की जनता है उसके अधिकारों पर भी डाका है, क्योंकि वो तो एक ऐसी सरकार चाहती है जिसके पास अधिकार हो, जो जवाबदेह हो। अगर अधिकार नहीं होगी तो जवाबदेही भी उसकी किस लिए होगी, क्योंकि जवाबदेही तो फिर उपराज्यपाल की होगी। तो चुने हुए नुमाइंदे होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो एक तरह से दिल्ली विधानसभा को, दिल्ली सरकार को बेअसर करने का ये षड्यंत्र है, ये विधेयक, और निश्चित रूप से ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। ये कोशिश पहले से ही सरकार कर रही है। पहले से ही उसने उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश की, अस्थिर करने की कोशिश की, और उन दोनों के बीच लंबे समय तक टकराव भी चला। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक फैसला भी दिया जिसमें दिल्ली सरकार के अधिकारों को भी उसने व्याख्यायित कर दिया था। लेकिन केंद्र सरकार की नज़र ये लगी हुई है कि कैसे पूरी कंट्रोल में आए। और आप देखिए कि जो पार्टी विपक्ष में रहते हुए कह रही थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, वो अब उससे उतने जितना मिला हुआ है वो भी छीन लेना चाहती है। तो ये एक विडंबना है कि ये मोदी शाह की सरकार एक निरंकुश ढंग से काम करने की आदी है, और उसे सब कुछ अपने शिकंजे में चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए। हर सरकार, हर राज्य उसकी कठपुतली बन जाए, ये उनका लक्ष्य है, ये एजेंडा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।